तद विष्णोः परमं पदम सदा पश्यन्ति सूरयः दीदिव चक्षुः आत्मम्। उस विश्वव्यापक के परम पद को सदा देखते हैं अतीन्द्रिय दृष्टि रखने वाले स्वर्ग में फैले हुए नेत्र के समान। यह जो मंत्र लिया गया वह ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 22वें सूक्त का यह 20वां मंत्र है और इस मंत्र के ऋषि हैं भगवान मेधातिथि महिमत कांड। और क्योंकि इस 22वें सूक्त में कुल 21 मंत्र हैं और उस 21 मंत्र का यह 20वां जो मंत्र है इसका मुख्य विषय है विष्णु और इसका जो छंद है वह है गायत्री और स्वर है षड्ज। तो यहाँ पर विष्णु के परम पद की महत्ता यहाँ पर बताई जा रही है और इसका जो मंत्र है हमें परम पुरुष को समझने के लिए काफी है। इसमें जैसे कि इस मंत्र का अनुवाद में कहा गया है, उस विश्वव्यापक के परम पद को सदा देखते हैं अतीन्द्रिय दृष्टि रखने वाले स्वर्ग में फैले हुए नेत्र के समान। पूरा मंत्र है तद विष्णु हो परमं पदम सदा पश्यन्ति सूर्यः दिवि इव चक्षुः आत्मम्। इस मंत्र का यहाँ पर भाष्य किया गया है। विश्वव्यापक सर्वव्यापक ईशान परम परमात्मा के सृष्टि सम्राट के पद को देखकर उसके अनुग्रह दया कृपा करने हेतु प्रयास करते हैं तथा विश्वव्यापक विष्णु परम पुरुष को देखते हुए अपने जीवन की व्यवहारिक समस्याओं को हल कर सकने का ज्ञान प्राप्त करते हैं। वेद पर आचरण धर्माचरण हेतु इससे काफी सुविधा होती है। ऐसे ही लोगों को अतीन्द्रिय दृष्टि प्राप्त होती है। उनके नेत्र हमेशा स्वर्ग में फैले हुए रहते हैं। इसका प्रभाव उनके इहलौकिक जीवन के कर्मों पर पड़ता है। तो यहाँ ये बताया गया कि व्यक्ति यदि इंद्रियों को वश में करना प्रारंभ करता है, सुकृत बनना अपने कर्मों से प्रारंभ हो जाता है, सत्कर्मी बनना शुरू हो जाता है, तो जैसे कि हम ये जानते हैं कि हम ईश्वर को यदि जानना है तो ध्यान करना है हमको, हमें समझना है उसे कि वो कैसा है और उससे व्यक्ति महसूस करता है अपने अंदर बाहर सब। क्योंकि ईश्वर का अंश व्यक्ति ईशान परम परमात्मा का अंश है, तो उसको जो अनुभव होते हैं और उस अनुभव के पश्चात जो उसे शक्ति मिलती है तो वो वही अनुभव कर सकता है। फिर उसका जो व्यवहारिक ज्ञान या व्यवहारिक समस्याओं को हल करने वाला एक और शरीर, साकार शरीर है, वह है विष्णु परम पुरुष। तो उसे भी व्यक्ति अपने इच्छा शक्ति से और अपने जो साधन है उसके पास, उससे वो विष्णु परम पुरुष की पूरी व्यवहारिक समस्याओं को हल करते हुए वो देखता है, पढ़ता है, सुनता है, देखता है। तो उसे स्वयं अपनी भी व्यक्तिगत और पारिवारिक और सामाजिक समस्याओं को हल करने के लिए उसे ज्ञान प्राप्त होता है, उसे गाइडेंस मिलती है और वह अपने जीवन को भी वो स्वर्गमय बना देता है। मतलब व्यक्ति यदि बार बार
पुराणों के माध्यम से, शास्त्रों के माध्यम से उसके आचरणों को यदि देखेगा, बार बार देखेगा, बार बार उसको सतयुग, त्रेता, द्वापर, इनके यदि आचरणों का वो बार बार दर्शन करेगा, देखेगा, तो उसके अंदर भी वो शक्ति आ जाएगी समस्या हल करने की, क्योंकि उसको ध्यान रहेगा कि वो किस परम पुरुष के किस शरीर ने क्या समस्या आई और वो उसे कैसे हल करा। वो जो है रिपीट करते रहेगा, क्योंकि हमें ज्ञात है कि हम अपने अध्ययन के समय हमें वेद का अध्ययन करना है और इतिहास के रूप में, व्यवहारिक ज्ञान के रूप में परम पुरुष के विभिन्न आचरण नायकों का, शाश्वत जो कि आचरण नायक है हमारा परम पुरुष विष्णु परम पुरुष, उसका वो बार बार यदि दर्शन करता है, देखता है, तो वो यहाँ इहलोक में भी समस्या हल करने के लिए सफल होने लगता है और उसे फिर यहाँ पर बताएगी कि उसकी अतीन्द्रिय दृष्टि भी उसे प्राप्त होने लगती है, उसे अतीन्द्रिय दृष्टि भी उसे प्राप्त हो जाती है। तो वो जो है, जैसे कि अवस्थात्मक उत्थान, यदि ऋषि अवस्था में व्यक्ति पहुंच गया तो वो योग दर्शन उसे होने लगते हैं और वह जो है शक्ति से संपन्न हो जाता है। यहाँ पर वो कहा गया है, इस मंत्र में वही कहा गया है कि व्यक्ति यदि ईशान परम परमात्मा को ध्यान करके यदि जानता है, पहचानता है उसे, और फिर विष्णु परम पुरुष को भी दर्शन करता है, तो उसकी दृष्टि अतीन्द्रिय दृष्टि हो जाती है और स्वर्ग में उसके जो नेत्र जो हैं वह स्वर्ग तक पहुंचने लगते हैं। उसके नेत्र अपने इस जीवन को भी वो स्वर्ग में बना लेता है और वो योग दर्शन की शक्ति उसको आ जाती है। तो इस में बताया गया है, मंत्र में कहा गया है, उस विश्वव्यापक के परम पद को सदा देखते हैं अतीन्द्रिय दृष्टि रखने वाले स्वर्ग में फैले हुए नेत्र के समान। तो विश्वव्यापक तो एक ईशान पर परमात्मा है, उसके दर्शन करने के प्रयास करते हैं हम, और परम पुरुष का जो विशेष पद है, जो सृष्टि का अध्यक्ष है, उसके भी हम टीवी सीरियल्स के माध्यम से, शास्त्रों के माध्यम से, साहित्य के माध्यम से हम देखते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो हमारे अंदर वो जो दृष्टि है वो विशेष दृष्टि आने लगती है और उससे हम हमारे जीवन को भी स्वर्ग बनाते हैं और जो हमारे यदि कोई दूसरे आयाम में पहुंच गए तो उस आयाम में भी हमको स्वर्ग के दर्शन होने लगते हैं। ईशान परमात्मा की विशेषताएं परम पुरुष विष्णु में ईशान की अपेक्षा कुछ कम मात्रा में पाई जाती हैं तथा वही विशेषताएं सामान्य मनुष्य में सीमित मात्रा में पाई जाती हैं। ईशान परमात्मा से हमें उन विशेषताओं का सैद्धांतिक ज्ञान प्राप्त होता है तथा विष्णु परम पुरुष से उन विशेषताओं का व्यवहारिक ज्ञान और क्रियान्वयन ज्ञान प्राप्त होता है, जो हमारे अलौकिक जीवन को सफल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। ये यहाँ पर वही बताया गया कि ईशान परम परमात्मा से हमें उन विशेषताओं का सैद्धांतिक ज्ञान प्राप्त करता है। अब ईशान परम परमात्मा की विशेषता कहाँ पर है? वेद में है। हम वेद में पढ़ेंगे तो हमको परिभाषाओं का ज्ञान होगा ऋग्वेद में कि वो ईशान कैसा होता है, तो वो सिद्धांत का हमें ज्ञान होता है और हम ध्यान करेंगे तो हमें उसकी शक्ति का भी एहसास होगा। और फिर विष्णु परम पुरुष की व्यवहारिक ज्ञान और क्रियान्वयन का ज्ञान प्राप्त होगा हमें कि उसने जो क्या क्रियाएं किया है, कौन कौन से समस्याओं को हल करने के लिए कैसे जीवन जिया है, वो जीवन कैसे जी के दिखाया है, तो वो हम बार बार देखते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं, तो हम भी हमारे जीवन में सफल होने के लिए, अलौकिक जीवन में सफल होने के लिए हमें वो गाइडेंस मिलती है, तब हम आगे बढ़ने लगते हैं। तो ये इस मंत्र में बताया गया है। अब यहाँ पर चूंकि ये एक जीवन व्यवस्था है, ईशान परम परमात्मा ने ये कहा है, ये मतलब एक सलाह भी दिया है, आदेश भी दिया है। इसको आदमी जिस प्रकार से भी माने, एक सलाह के रूप में मान सकता है इस मंत्र को, निर्देश के रूप में भी और आदेश के रूप में भी। यहाँ वही कहा गया कि आप अपने परम पद को
यदि अच्छे से देखोगे, महसूस करोगे, तो अतीन्द्रिय दृष्टि से संपन्न हो जाओगे और अपने अलौकिक और पारलौकिक जीवन को स्वर्गमय बनाने में आपको सफलता मिलेगी। तो ये इस मंत्र की विशेषता यहाँ पर बताई गई है। उस विश्वव्यापक के परम पद को सदा देखते हैं, अतीन्द्रिय दृष्टि रखने वाले स्वर्ग में फैले हुए नेत्र के समान। ओम तद विष्णु परमं पदम सदा पश्यन्ति सूर्यः दिवि इव चक्षुः आत्मम्। ओम।